हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारास ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं आप लोगों के लिए आत्मनिर्भरता तीर्थ यात्रा और न्याय का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ इस वीडियो में। सो वीडियो के अंत तक देखिएगा और जो भी क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा और साथ ही साथ अदर क्वेश्चंस को भी पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों के नॉलेज में रहे। ऐसा नहीं है कि जो मैं दे रही हूँ वही पत्थर की लकीर है, वही आएगा। आने के 99% चांसेस हैं, बट 1% आप लोगों का अगर बैड लक हुआ तो नहीं भी आ सकता है। तो इसीलिए आप लोग अपने नॉलेज के लिए पूरे चैप्टर्स को रीड करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा चलिए देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। हालांकि शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पूरा ही करना है, हर एक चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग करके जाइएगा अच्छे से। हालांकि मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी दे देती हूँ जो आ सकते हैं, जैसे कि किस राजा ने विपत्तियों में भी सत्य का सहारा नहीं छोड़ा, और किस कवि ने अकबर के बुलाने पर भी फतेहपुर सिकरी जाने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा है, अमेरिका की खोज किसने की थी। और पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। ये जो पूर्ण वाक्य वाला है इसको कभी कभी 2 मार्क्स में भी दे देते हैं, बेसिकली 2 मार्क्स में ही देते हैं, ताकि वो लोग चेक करते हैं कि बच्चे 1 लाइन वाला आंसर भी इंक्रीज करके लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है कि आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है। दूसरा, युवाओं को सदा क्या स्मरण रखना चाहिए। लेखक ने सच्ची आत्मा किसे माना है। मोह को कहाँ सिकरी सो काम, यह किसका कथन है। एकलव्य कौन था और आत्म मर्यादा के लिए कौन से गुण कौन सी बातें आवश्यक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संक्षिप्त उत्तर में देख लेते हैं। नम्रता से मेरा अभिप्राय दबूपन नहीं है। यहाँ लेखक ने दबूपन के क्या लक्षण बताए हैं, ठीक है। देन मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने के लिए कौन से गुण आवश्यक हैं। राजा हरिश्चंद्र की प्रतिज्ञा क्या थी, है ना। ये सारे क्वेश्चंस। और इसके अलावा इसके अलावा ये क्वेश्चन नहीं करके आप लोग ये क्वेश्चन कीजिए। महाराणा प्रताप ने दूसरों की अधीनता स्वीकार करने के बजाय कष्ट झेलना मुनासिब क्यों समझा, ठीक है। इसके अलावा किस प्रकार का व्यक्ति आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकता। और मनुष्य और दास में क्या अंतर है। और उपन्यास स्कॉट किस मुसीबत में फंसे और इससे इससे उन्हें कैसे छुटकारा मिला। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है समयक उत्तर में। इसमें आपको बेसिकली करने हैं, लेखक ने महाराणा प्रताप और राजा हरिश्चंद्र के उदाहरण के माध्यम से क्या समझाना चाहा है। ये देखिए, ये कभी ये क्वेश्चन दे देता है और कभी ये वाली क्वेश्चन भी दे देती है कि लेखक ने तुलसीदास और केशवदास की तुलना से क्या साबित करना चाहा। तो दोनों के बारे में ही आप लोग पढ़ लेंगे। और बेसिकली देखिए, दोनों का ही तुलना और इन दोनों का ही तुलना ऑलमोस्ट आंसर क्या है, सेम ही है, ठीक है। सिर्फ आप नाम चेंज करके उसको फॉर्म कर सकते हो आंसर को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता के लिए कौन कौन से गुण अनिवार्य हैं। ओके, सप्रसंग व्याख्या को लोग कभी आशय स्पष्ट में भी डाल देते हैं और कभी सप्रसंग व्याख्या में ही डालते हैं। तो इसमें देख लीजिएगा, सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति में के बीच अपनी राह अपने आप निकालती है, ठीक है। फिर जो मनुष्य अपना लक्ष्य जितना ही ऊपर रखता है उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। और ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा, ये एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा फॉर नॉलेज। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, न्याय। न्याय में आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस तो करने ही है, पूरे के पूरे ही, ठीक है, नो डाउट। इसके अलावा पूर्ण वाक्य में उत्तर में आप लोग सारा ही कीजिएगा। पूर्ण वाक्य तो 1 लाइन आंसर है, तो सारा ही कीजिएगा। फिर भी मैं कुछ बता देती हूँ कि सिद्धार्थ कौन थे। पक्षी का शिकार खेलना मनुष्य का धर्म है, किसका कथन है। फिर क्षत्रिय अपना शिकार नहीं छोड़ सकता, यह किसका कथन है, ठीक है। और घायल हंस किसके पास आ गिरा, ये क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस में देखिए जो 2 मार्क्स के होंगे, सिद्धार्थ ने घायल हंस के साथ कैसा व्यवहार किया, ठीक है। और हंस पर अपना अधिकार जताने के लिए देवदत्त ने क्या तर्क दिया। इसके अलावा सामयिक उत्तर में देखिए, राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त के विवाद का निर्णय मंत्री ने किस प्रकार किया। और राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मंत्री द्वारा विवाद का निर्णय होने के बाद देवदत्त की क्या प्रक्रिया हुई। और मंत्री द्वारा विवाद का निर्णय होने के बाद सभा में क्या प्रतिक्रिया हुई। तो ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है, एक आंसर याद करोगे तो दूसरा भी हो ही जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ जो सप्रसंग व्याख्या है इसको आशय स्पष्ट में भी वो लोग डाल सकते हैं। सो दोनों ही करके जाइएगा। क्षत्रिय अपना आकेट नहीं छोड़ सकता, परंतु क्षत्रिय शरणागत को भी धोखा नहीं दे सकता। बचाने वाले से मारने वाला बड़ा होता है। तो ये दोनों ही करके जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है तीर्थ यात्रा। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो करने ही हैं आप लोगों को। पूर्ण वाक्य में उत्तर भी पूरा कीजिएगा, पढ़ के जाइएगा। 1 लाइन आंसर है, ठीक है। संक्षिप्त उत्तर में मैं बता दूं क्या क्या करना है आप लोगों को। पहला, लाजवंती अपने पुत्र हेमराज को हमेशा छाती से लगाए क्यों फिरती थी। फिर वेद दुर्गादास को लोग लुकमान क्यों समझते थे। हेमराज का बुखार कब और किस प्रकार उतरा। हरों के रोने का क्या कारण था। रामलाल के अनुसार उसकी असली दौलत क्या थी। फिर समयक उत्तर में एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। तीर्थ यात्रा कहानी के आधार पर उत्तर दीजिए। लाजवंती ने तीर्थ यात्रा की तैयारी कैसे की, ठीक है। इसके अलावा लाजवंती की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और आशय स्पष्ट में आप ये जो सुख त्याग में है वो ग्रहण में कहाँ, ये करके जाइएगा, ठीक है। सो गाइज़, मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट बता दिया है। सो ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करके जाइए। और भी कुछ इम्पोर्टेंट चाहिए आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।